1 अप्रैल से बिना HUID टैग का गहना नहीं बिकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जनहित में जारी है, लेकिन आपके परीक्षा के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप समझदार हैं, लेकिन आप इसे एक बार के लिए सब जिनको भी आप समझते कि पता होना चाहिए शेयर कर दीजिएगा। 1 अप्रैल उस दिन कुछ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? यदि आप भविष्य में कोई भी सोने का गहना खरीदने जा रहे हैं तो एक विशिष्ट पहचान संख्या आपके गोल्ड आइटम पर डाली जाएगी, और वो गोल्ड आइटम पर डाली गई विशिष्ट पहचान संख्या जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उनमें विशिष्ट होगी का मतलब है कि वो किसी और पर नंबर डला हुआ नहीं मिलेगा। जिस तरह आपका आधार कार्ड यूनिक डिजिट है, ऐसे ही अब आने वाले समय में प्लानिंग है कि आपके गोल्ड की जो ज्वेलरी है उन पर डला हुआ नंबर भी यूनिक होगा। फायदा स्वाभाविक है, एक तो कोई नकली माल नहीं बेच पाएगा। दूसरा फायदा, अब आप उस माल को लेकर कहीं पर भी अगर कभी जरूरत पड़ती है, भारत में हालांकि गोल्ड इज्जत से जुड़ी हुई बात मानी जाती है, लेकिन कई बार जैसे घर निर्माण के लिए माता बहनें जो हैं अपने घर के गहने बैंक में रख करके उस पर लोन ले लेते हैं कि भाई हमारे इसको एज ए एसेट ट्रीट करो और इस पर लोन दे दो, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब आपका आईडी उस पर डला होगा तो बैंक भी आपके गहने की शुद्धता को जांचने को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। इतनी बड़ी चीज अब करने जा रही है भारत सरकार। BIS ट्रेडमार्क वाली जितनी भी सोने की दुकानें हैं उनसे अब यही चीज बिकेगी 1 अप्रैल से। क्या है ये जानकारी? आइए मैं आपको बताता हूं। गोल्ड की ज्वेलरी, और देखिए भारत में ना गोल्ड ज्वेलरी के साथ में इतना ज्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इतना अफेक्शनेट हैं हम लोग, हम अमीरी गरीबी नहीं देखते गोल्ड खरीदते समय। गोल्ड खरीदना है तो खरीदना है, बहन की शादी में गोल्ड जाएगा तो जाएगा, इसमें लॉजिक मतलब आदमी कर्जा लेकर गोल्ड खरीदता है, तो अब खरीदे तो उसकी भावनाओं से कोई खिलवाड़ ना कर दे। गोल्ड में एक बहुत बड़ा तर्क है जो आपको पहले पता हो तो बेहतर है, नहीं पता तो थोड़ा सा जान लें। मैं उम्मीद करता है कि आप जानते होंगे इन बातों को। मेरे प्यारे साथियों, जो शुद्ध सोना होता है ना, शुद्ध 24 कैरेट शुद्धता वाला जो गोल्ड होता है, उसके ऑर्नामेंट बनते ही नहीं है, आभूषण बनते ही नहीं है। जो कहते हैं खरा सोना है साहब, ये तो खरा सोना, तो तेरे पास रख ले, काम नहीं आएगा, मेरे बिस्किट बना के रख ले इसको। मतलब उसको आप ढांचे में नहीं डाल सकते। आप सोने के रंग से आकर्षित हो जाते हैं। कोई कहता है कितने कैरेट का गोल्ड है? 24 कैरेट लाए साहब हम, उल्लू बना दिया आपको। वो तो फिर आभूषण है ही नहीं, उसकी माला, अंगूठी, चेन, नाड़ा कुछ नहीं बनने वाला। तो फिर 22 कैरेट या 18 कैरेट या 15 कैरेट। तो बोले सर कि क्या होता है फिर? इसमें मिलावट होती है, और वो ऑथराइज्ड रूप से मिलावट होती है। यानी जो अन्य कैरेट बेचे जाते हैं भारत के अंदर, उन कैरेट के अंदर कुछ मिलावट की परसेंटेज ऑलरेडी परमिटेड है कि इतना परसेंट इसमें अन्य धातु मिलाई जाएगी। उससे क्या होगा? वो आभूषण के रूप में बदल पाएंगे। तो कौन सी कैरेट अलाउड है देश में, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं सेशन काम का है ये। आ जाओ भाई साहब। तो ये आपके लिए कई तरीके से काम का है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, इंटरवेंशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बहुत बड़ी अवेयरनेस का इशू है भाई। इससे तो आन बान शान सब जुड़ी हुई है। तो याद रखिए, गोल्ड ज्वेलरी अब 1 अप्रैल 2023 के बाद में बिना HUID के नहीं बेची जाएगी। ये लॉ बन चुका है, मतलब ये लागू होने वाला है। ठीक है, तो भाई मुद्दा क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने अपने द्वारा एक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या आभूषणों के लिए जारी कर दी है। ये आज से नहीं चल रहा है बाय द वे, ये जुलाई 2021 से चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट चला, पहले कुछ जिलों में चला, फिर धीरे धीरे अब जाकर पूरे देश पर इंप्लीमेंट कर दिया गया। यानी ये ऐसी स्थिति नहीं है कि एकदम धप्पा बोल दिया मित्रों आज आधी रात से नोट चलना बंद हो जाएंगे, ये वो चीज नहीं है। 2 साल पूरे इसके ट्रायल के हो चुके हैं, अब ये जाकर लागू हो रहा है। जो हमारे गहना व्यापारी हैं वो इस बात से अवेयर हैं। तो अब ये है क्या? HUID है हॉलमार्क यूनिट आइडेंटिफिकेशन। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। मेरे जितने भी प्यारे मित्र सखा साथी हैं जिन्हें ये कंटेंट चाहिए, इसके लिए परेशान ना हो। पहली चीज तो हम अपने टेलीग्राम पर इसे डालते हैं। दूसरी चीज, आप में से कुछ विद्यार्थियों का हमेशा ये मत रहा है कि सर हम में से कई लोग इसलिए टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि हमें और कई नोटिफिकेशंस परेशान करते हैं। आपका तो हमने यूज के लिए कर लिया, फिर पता चल रहा है कोई और नोटिफिकेशन टन 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 बजने लग रहा है। उनकी समाधान के लिए भी हमने अपनी टीम से बात की है, शायद आजकल में हम वो इंप्लीमेंट कर देंगे। और वो ये कि हमारा जो एप्लीकेशन जिसको हमने लिंक पिन कर रखा है ना आपको, उस पर भी अब हम ये कंटेंट अपलोड कर दिया करेंगे।
ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लें, ताकि उस एप्लीकेशन पर आप पढ़ने तो जाएंगे ही, भविष्य में उस पर टेस्ट भी होंगे, तो टेस्ट के लिए, कंटेंट के लिए आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो HUID का मतलब क्या हुआ? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। 1 जुलाई 2021 से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्किंग प्रतीकों के हिस्से में पेश किया गया था। देश के 256 जिलों में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। फिर 4 अप्रैल 2022 से फिर इसका दूसरा चरण लागू किया गया था। अब ये BIS क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के उपभोक्ता मामलात जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अधीन एक स्टेटरी बॉडी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी सरकारी संस्था, विधिक संस्था है ना। कानून के द्वारा जो बने विधिक कहलाती है, और जो कानून के द्वारा ना बने, तो बोले कैसे बने? फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे आर्टिकल से बने वो संवैधानिक कहलाती हैं, है ना। तो ये विधिक बॉडी है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1986 में हुआ था। मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके अंदर इस समय प्रमोद कुमार जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ये जानकारी आप वन डे एग्जामिनेशन के हिसाब से रट्टा मारो तो जान लेना। अब जानकारी आगे सुनो। तो अब क्या होने जा रहा है? अब ये BIS जो है वो आगे चल के आपके आभूषण पर एक और मार्किंग करने जा रहा है। कैसी मार्किंग करने जा रहा है? एक 6 अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड देने जा रहा है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जैसे मान लो लिख दिया गया 1 2 A B 4 C अल्फा न्यूमेरिक, या फिर 1 B A 2 3 D, ऐसे करके कुछ भी अल्फा और न्यूमेरिक, अल्फाबेट भी और न्यूमेरिक, कुछ भी नंबर डाल दिया जाए रैंडम, ऐसे करके अल्फा न्यूमेरिक प्रकार से अंक कोड की जो व्यवस्था है वो HUID के द्वारा शुरू की जा रही है। तो आपसे ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं HUID के अंदर किस प्रकार की विशेषता होती है, तो ये होती है। ठीक है, हॉलमार्किंग के समय आभूषण के हर टुकड़े पर HUID दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एज पर प्रॉमिस, हाँ भाई, आज ना वो जो अपन ने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए थे सैटरडे को, उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट भी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देना, ताकि ये ना लगे कि सर केवल इंटरव्यू लेते ही हैं, लोगों का सिलेक्शन करते भी हैं कि नहीं करते हैं, है ना। उनके नामों की लिस्ट भी डाल देना, फोन नंबर वगैरह मत डालना, अदरवाइज लोग उन्हें परेशान करेंगे। ठीक है, दूसरा, वो टीम सिलेक्शन हो चुका है, और वो किया क्यों गया? कंटेंट के लिए। अब वो होली के बाद में लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा उनका कमिटमेंट है, और हर महीने हम अपनी टीम के अंदर नए नए लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अब। और वो इसलिए क्योंकि हम चाहते ये हैं कि जब कर ही रहे हैं काम तो ढंग से करें, और उसी प्रयास में हम आपके साथ ये कंटेंट का काम करते जा रहे हैं। ठीक है, जो भी है वो आपके सामने है जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, काम कर रही है टीम, दिख रहा है आपको। इसमें आभूषण के हर भाग पर, हर टुकड़े पर HUID का कोड डाला जाएगा। ठीक है, इस पर विशिष्ट नंबर पर परख और हॉलमार्किंग केंद्रों में आभूषणों पर मैन्युअल रूप से मोहर लगाई जाएगी। वर्तमान परिदृश्य में अभी क्या हो रहा था? 4 अंकों का HUID होता था, 1 अप्रैल से ये 6 अंकों का हो जाएगा। ठीक है, ये हमने HUID के बारे में, कई विद्यार्थी मित्र कह रहे थे कि सर अंग्रेजी में भी जानकारी दिया करो, तो वो अंग्रेजी वाली जानकारी लिख दी है। अब ये होगा कैसे, अब वो जान लो। देखो मेरे प्यारे साथियों, पहले कुछ बातें जानते हैं। बातें ये हैं कि भारत में जो गोल्ड की कैरेट व्यवस्था चलती है, वो जैसे ये दिखाई दे रहा 22 कैरेट। अब आप जब गोल्ड का ज्वेलरी खरीदने जाएंगे ना, तो उस पर 3 चीजें आपको दिखाई देंगी कुछ इस प्रकार से। देखो, ज्वेलरी, मान लो आपने कंगन खरीदा, मां के कंगन, आपने कंगन खरीदा, तो उस पर एक तो ऐसे BIS का लोगो लगा हुआ होगा। उसके बाद में आपके पास दूसरी जो जानकारी लिखी होगी वो 6 अंक की एक और जानकारी लिखी होगी, जो बताएगी कि इस गोल्ड की प्योरिटी क्या है। जैसे 22K916। अब सर ये क्या होता है? तो यहां पर देखो 22K916 का मतलब क्या है? ये 22 कैरेट का गोल्ड है, और इसकी शुद्धता 91.6% है। यानी ये जो आभूषण बना है इसमें 91.6% ही गोल्ड है, बाकी इसमें 8.4% अन्य धातु मिश्रित है। वो पीतल हो सकती है या कुछ और हो सकता है, जो आभूषण बनाने में उपयोगी है। क्लियर? इसके बाद में ये जो कंपनी अपना पहचान बनाए, मार्का बनाए, ये सब बनाया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ये चीजें हटा दो, केवल ये 2 पर फोकस करो। इन 2 के बाद में एक और आंकड़ा बनाया जाएगा, यहां पे ऐसे एक 6 डिजिट का इनके बाद में और पोस्चर लगाया जाएगा।
कैसा दिखेगा? ऐसा। सबसे पहले BIS का स्टैंडर्ड मार्क, उसके बाद में गोल्ड की प्योरिटी 22 कैरेट गोल्ड, 91.6% शुद्धता। उसके बाद में ये मतलब समझ गए ना आप इसका? इसके बाद में ये 6 अंक जो क्या होंगे? अल्फा न्यूमेरिक कोड होंगे, जो कि अपने आप में यूनिक होंगे और हर ज्वेलरी आर्टिकल पर लगे होंगे, चाहे कुंडल खरीदो चाहे कंगन, सब पर लगे होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको। बोले सर और कितने कैरेट होते हैं? तो इधर देखो बेटा, और होते हैं 18 कैरेट। मतलब जैसे मान लो ये लिखा गया, क्या लिखा जाएगा? 18K 18, ये क्या है? मतलब ये हुआ कि 750। इसका मतलब क्या है? 18 कैरेट गोल्ड के अंदर जो है 75% ही गोल्ड की प्योरिटी होती है भाई। 18 कैरेट का गोल्ड अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें 25% मिलावट है। जैसे कई दुकानों पर होता है ना, गोल्ड का सामान लेके आए साहब, उस दुकान पे बहुत सस्ता मिलता है, तो अनभिज्ञता में क्या होता है, वहां पर 18 कैरेट गोल्ड के ही माल को आपको बेचा जाता है। आपने सोचा कि भाई फलाने सिंह की दुकान से जब गोल्ड खरीदा था ना हमने, वहां तो गोल्ड का ये कंगन, एक कंगन 50,000 रुपए का था, लेकिन यार वो फलाना सिंह की दुकान बहुत बढ़िया है, वहां पर गोल्ड कितने का भी ले लो 35,000 का दे देगा वो आपको। अरे तो वो क्यों दे रहा है ये तो जानो। आप उससे पूछोगे हाँ भाई गोल्ड का है, वो कहेगा हाँ गोल्ड का है। आप पूछो कितने कैरेट का है? 18 कैरेट का है। आपको लग रहा है अच्छा हाँ तो होता होगा, कोई आपसे ज्यादा जानकारी ले, 18 कैरेट होता क्या है? अजी कुछ नहीं, ऐसी बस प्योरिटी को जांचने की है। अजी आप जानते हो आजकल भाई साहब वो शुद्धता नापने के सरकार ने साहब ये फालतू के वो चलाए हुए हैं। आपका तो अपने साथ परिवार का विश्वास है, पुराने जानने वाले हो आप अपने, हैं आपसे धोखा करेंगे? कभी भी ले आना आप और बोलो, आपको गारंटी क्या चाहिए? आपका ये जो माल है आप कभी भी बेचने ले आना, मैं हूं बैठा हूं ना यहाँ पे, आपका गोल्ड एज इट इज ले लूंगा, सेम दाम पर आपको वापस भेज दूंगा। फिर टेंशन क्या है? टेंशन? आप भगवान थोड़ी हो, आप परमानेंट थोड़ी हो। आप कल को निमट गए, कोरोना आपको ले गया तो क्या करेंगे? हैं? बच्चे को गहने दिए, बच्चा शादी होकर कहीं और चला गया, उसको जरूरत वहां पड़ गई तो क्या करेंगे? और ये जो फ्रॉड मचा रखा है आपने, इससे अच्छा तो फिर नीरव मोदी ही था। है वो जो एक स्टोन लेता था, चमकीला सा पत्थर बनाता था, उसको कहता था मैंने इस पर टैग लगा दिया, अब ये 5 लाख का हो गया। और बोले करें क्या? बोले जब भी आओगे मुझे दे देना, मैं 5 लाख वापस दे दूंगा। अबे तू ही भाग गया तो क्या करेंगे? हमारे देश में जो सबसे बड़ा, ये हमारे घर में भी होता है, आपका घर इकलौता नहीं है, ये मेरे घर की भी यही कहानी है। जब वो कहीं गोल्ड खरीदने जाते हैं, कोई दुकान पकड़ी हुई है उनने, हम इससे लाते हैं साहब। हमने कहा अच्छा, फिर मैंने क्या विशेषता है? अरे हमारे कहे अनुसार काम करता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या काम करता है जरा? उसने कह रखा है बेटा तुम हमको गोल्ड देकर आओ, कभी भी दे जाना, आपको बोलो जो पैसा मैं लगा रहा हूं उससे बढ़ती कीमत जो मार्केट वैल्यू होगी उस पर दूंगा, तोल के और दूंगा। गजब आपका आदमी है वो। मैंने कहा इसमें और नीरव मोदी में क्या अंतर जरा बताओ? बस इतना ही अंतर है, वो बेचारा छोटी दुकान पे खेला खेल रहा है, नीरव मोदी पूरे वर्ल्ड में खेल दिया। समझ रहे हो आप? ऐसे तो मैं किसी भी, मैं कल को कह दूं जा ये पेन अंकित अवस्थी ने काम में लिया, आज से ये अमर होता है, बेच देना बेटा इसको, 10 लाख रुपए कभी भी ले जाना। गवर्नर हो क्या तुम RBI के, तो तुम्हारा साइन चल रहा है? आ गई बात समझ में? समझो इस बात का महत्व, मूर्ख नहीं बनना है इसमें। तो बोले फिर कैरेट का मतलब जान लो पहले, 18 कैरेट का मतलब है 75% गोल्ड है उसमें, और फिर एक और गोल्ड है जो और बेचारों को उल्लू बनाने के लिए है। क्या? 14 कैरेट गोल्ड लगाए साहब, उसमें कितना गोल्ड? 58.5% गोल्ड है, 58% 5 कैरेट गोल्ड है। आ गई बात समझ में? हम लोग हमारे देश में इतना भोलापन है, इतना भोलापन है कि इस गोल्ड को भी गोल्ड बताकर बेच दिया जाएगा। आभूषण विक्रेता बन जाएंगे साहब। लो जी साहब, और सस्ता चाहिए लो, बना देंगे, 14 कैरेट का तोल दे भाई इनको। उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, भोले प्राणी को। भोले प्राणी से आपने 35,000 की जगह आपने कहा भाई साहब और कोई सस्ता नहीं है क्या? क्योंकि भाई घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है मेरी, आप थोड़ा सस्ता दे दो। अरे सुन भाई, इनको तू एक काम कर, 35 मत दे, इनको 30,000 में दे दे हटा। आप राजी हो गए? यार भाई साहब कितने अच्छे हो यार, गजब है आपका काम तो यार, थैंक यू सो मच। 30,000 में दे दिया आपने तो मेरे को, मैं और थोड़ा सा मनवाली कर लूं सर, इसको 25 में दे दो ना। और देखो आप ये वाली बात किसी और को मत बताना 25 में दी थी। बोले हाँ ठीक है 25 में ले जाओ। 25 में ले गए आप। महाराज उसने अभी भी आपसे कितना कमा लिया आपको अंदाजा नहीं है। 50 का माल 25 में बेच करके भी वो खेला खेल गया आपसे। क्यों? 50 का माल 90 कैरेट का था, वो 90% 91% शुद्धता का था, 58% शुद्धता को चिपका के वो आपसे अभी भी मुनाफा कमा ले गया।
आ गई बात समझ में? समझदार रहिए, जागरूक रहिए, तभी तो ये जो उपभोक्ता मंत्रालय है इसकी टैगलाइन में आपकी जागरूकता है। मतलब ये लोग असल में चाहते क्या है, मानक पथ प्रदर्शक के रूप में उपभोक्ता मंत्रालय चाहता क्या है, जागो ग्राहक जागो। ग्राहक को उसके अधिकार पता हो कि राइटफुली उसे जो कमिटेड है वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। आ गई बात समझ में? इस बात को थोड़ा सा आप समझें, इस तरह से अब आपके हॉलमार्क आएंगे। और ये अपने घर वालों को भी मैंने इसीलिए कहा ना आपसे, ये सब बातें मैं लिखित में दे रहा हूं, और ये जितनी भी जानकारी मैं यहां पर लिखित में देता हूं ये बहुत अच्छे न्यूज़पेपर से संकलित होती है, जिनका रेफरेंस हम शुरुआत में दे देते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये जानकारी दी, और आप चाहें तो ये आप उपभोक्ता मामलात के मंत्रालय से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या ये इतना आसान काम है? लोगों के साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। समटाइम्स हमारे मन में एक हल्का सा लालच आ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे घर वालों से कई बार जब मैं ये कहता हूं कि आप उस दुकान से लाया करो, वो BIS मार्का वाली दुकान है और बढ़िया सामान देता है, उनके साथ में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या पैदा होता है? वो क्या है? उनके साथ आर्ग्यूमेंट पैदा होता है कि बेटा महंगा देता है वो। मैंने कहा अब इसका आंसर मैं क्या दूं इनको, कैसे समझाऊं कि वो महंगा इसलिए देता है क्योंकि वही गोल्ड दे रहा है, बाकी गोल्ड के नाम पर आपको विश्वास दे रहे हैं। अब उनको इस बात से समझाने का क्या तरीका है? उनसे केवल इतना कहिए, जब आपके घर वालों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगे ना किसी और के ऊपर, तो उनसे केवल ये कहिए कि जो आपकी ये गोल्ड ज्वेलरी है ना, इसको लीजिए और इसको जाकर मणिरत्नम गोल्ड लोन है ना, और वो मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड पर लोन देते हैं, वहां ले जाकर अपनी ज्वेलरी को रखो एक बार, और उनसे पूछो कि भाई मेरा ये गोल्ड मैं तुम्हारे पास रख रहा हूं, इसके बदले मुझे कितना रुपया दोगे? आजकल तो गोल्ड पर लोन मिलता है ना, गोल्ड लोन स्कीम हर सरकार हर आजकल कई फाइनेंस कंपनियां चला रही हैं, जो आपका गोल्ड रखती हैं उसकी एवज में आपको उतना पैसा दे देती हैं, उस पैसे पर आपसे ब्याज वसूल के आपका गोल्ड वापस आपको लौटा देती हैं। खूब आसान होता है ये तो। जाइए फिर तुलवा लीजिए एक बार कि इस पर कितना मिलेगा, आपको आंखें चौंधिया जाएंगी आपकी। गोल्ड हमारे देश में आभूषण के लिए खरीदा जाता है, ये सच है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारतीय फिल्मों में भी यही दिखाया गया है कि मां अपने कंगन बेच के बच्चों के लिए खराब स्थिति में उनका जीवन यापन करती हैं। तो हमारे तो यहां पे इमोशन है भाई, ये इमोशन है तो जांच लो ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चेक करा लो। आई बात समझ में? अब यहां पर चुनौती क्या आती है? अब आप दुकान पर जाएंगे, अब भी यही काम कराने दुकान पर फिर जाएंगे। आज आप में से कई लोग तो एकदम यूं निकल कर खड़े हो जाएंगे, मैं जागरूक ग्राहक हो गया, आज तो मैं जाकर के एकदम दुकानदार से आर्ग्यूमेंट करूंगा क्योंकि मैं नॉलेज वाला हो गया हूं। सुनो, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है आपको आंसर देने की, उसने तैयारी कर रखी है, आप आओगे तो आपको आंसर दिया जाएगा। क्या आंसर दिया जाएगा? आओ बताता हूं। यहां पर आंसर आता है साहब, वो आंसर देगा, भाई साहब देख लो, एक तो चेकिंग कराने माल भेजते हैं ना, हम कह नहीं सकते मैं बना के भेजूं आपका माल, वहां पर वो एक्सचेंज हो जाए, सरकारी काम है जी, आप जानते हो। मैंने टैगिंग लगवाने, क्योंकि ये साहब अपन तो लगाते नहीं है, अपन ने तो बढ़िया सा आपकी बच्ची के लिए बढ़िया गहने बना दिए। अब वो बढ़िया गहने जो है ना साहब, वो वहां पर आप जाएंगे, BIS के ऑफिस जाएगा जहां पर इसके ऊपर मार्किंग लगेगी, वहां मार्किंग पर क्या हो गया मैं नहीं कह सकता, आप कहो तो भेज दूं। आपके अंदर घबराहट पैदा होगी कि यार यहाँ तो मंदिरों के सामने जूते चप्पल साले सुरक्षित नहीं रहते, लोग उनको बदल के ले जाते हैं, ये तो सरकारी सिस्टम में वो भी गोल्ड भेजेगा, बदल गया तो आपके दिमाग में घबराहट आ गई। क्यों? दुनिया में बिकता क्या है? भय। भारत में इंश्योरेंस मार्केट कैसे काम करता है? भाई साहब आप मर गए तो क्या होगा? तो बोले मैं मर गया तो फिर मुझे क्यों चिंता लेनी है, मर गया तो क्या होगा? मर गया तो जो होगा उसके साथ होगा। पर नहीं, इंडिया में इंश्योरेंस का मार्केट इसी आधार पर चलता है, आपके पीछे अपनों पर क्या होगा। आदमी कहता है हाँ यार, मेरे उसकी आंखों में तैरने लगते हैं उसके बच्चे रोते हुए, हाय पापा गए पापा गए, वो वाली जो फीलिंग आती है ना, उस फीलिंग को बेच के इंश्योरेंस मार्केट इंडिया के बड़े मार्केटों में से एक है। यहां पर भी वो आपके भय से खेलते हैं। सर वो बदल गया तो देख लो, हमने तो कह रखा है जूते चप्पल नहीं बचते आदमी के। हाँ भाई साहब बात तो सही कह रहे हो आप। और सर देखो आपकी शादी कब है? बोले भाई साहब अभी पैसे जुगाड़ के आए हम, आखा तीज की शादी है या देव उठनी की शादी है। बोले फिर आप 10 दिन पहले आए। भाई साहब पहले आते ना, मैं कसम से कह रहा हूं इस पे इतने मोहर लगाता, मोहर देखते देखते कहते डिजाइन बना दी, वाह। बोले फिर? तो बोले फिर तो अब देख लो, आप आए अब 10 दिन पहले, भाई साहब वहां वेटिंग लग रही है, समझ रहे हो आप? देश का नंबर लग रहा है वहां,
6 नंबर है सर, फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा। अरे मेरा फलाना सिंह जानने वाला है, हाँ भाई मोहन बता, वहां होता है कि नहीं ऐसा? बोले हाँ अंकल जी ऐसा ही होता। अजी अपन किस बात के लिए बैठे हैं? पुस्तों से चल रही है ये दुकान, 150 साल से चल रही है ये दुकान। आपने कहा यार ये हमारे आजकल के बच्चे जो हैं हमको भड़का देते हैं। हाँ भाई साहब आप एकदम सही हो, आपकी बात, हमको कहां जाना जी आपके पास ही गोल्ड रख के आपसे लोन ले लेंगे, क्या दिक्कत है? अजी मैंने मना किया क्या आपसे आज तक? है मेकिंग चार्ज लगेगा बस, एक उसके अंदर वो थोड़ी टूट फूट होती है उसके बस। आप तो मैं हूं ने, आप राजी एकदम गदगदा गए। आपने कहा यार ये आदमी तो है, ये बाकी सब फर्जी हैं। बस इसी पर हमारे देश के अंदर गांव गांव नुक्कड़ देहात के अंदर गोल्ड ज्वेलरी की दुकानें होती हैं, और वो ज्वेलर्स इतनी सी दुकान बनाकर, छोटू सी दुकान, पनवाड़ी जैसी दुकान से महल जैसा घर खड़ा कर लेते हैं। उनकी इतनी सी दुकान कितनी, आप आभूषण साफ कराने गए, बचपन में पढ़ते थे ना अपन सुहागमन का परीक्षण, वो घिस घिस के लाओ आंटी आपकी पाजेब चमका दूं, लाओ अंकल आपके कुंडल चमका दूं, दे चमकाट, पानी वही है, आपके कुंडल चमक गए, आपका गोल्ड और वहीं छूट गया। टेक्निक्स हैं, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, तो यहां पर इन्वेंट्री के ढेर लगे हुए हैं, पहली टेंशन। दूसरी टेंशन, यहां पर मैनुअल रूप से की जाएगी, कोडिंग बेमेल होने की संभावना है, भय बांट दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा आप जितनी भी प्रकार की चीजें करें, भारत सरकार ये पूरी तरह से BIS अधिकृत पंजीकृत जौहरियों के माध्यम से काम ढंग से करा रही है। इसलिए आप जब खरीदारी करने जाएं तो वहां पर पहले ही देखें, दुकान के ऊपर एक मार्का लगा होता है, ये BIS ऑथोराइज्ड दुकान है। पहले तो आप दुकान उसी पे घुसें, क्योंकि वहां पर सरकारी जांच होती रहती है। वहां पर उस BIS अधिकृत दुकान पर जब आप जाएंगे, उनके हर आभूषण की दुकान पर डिस्प्ले ही तब लगती है जब वो BIS हॉलमार्क का होता है। ठीक है, तो यहां पर हॉलमार्का के लिए असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, और उन्हीं से ये सारी जानकारी बाहर आएंगी। दूसरी बात, आभूषण निर्माता जो है वो अपने द्वारा आभूषण भेजकर 200 रुपए प्रति आभूषण ही खर्चा होता है, उस पे मार्का लगवा लेता है। तीसरी बात, आप अपने घर में रखे हुए जो आभूषण हैं उन्हें असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर पर नहीं भेज सकते, ये पहले जान लेना। कहीं आज आप बैठ करके अपने मम्मी पापा से कहो पापा निकालो अपने कंगन घोटाले सब, मैं जाऊंगा कहां कराने, बोले इन पे मार्का लगवा के लाऊंगा। नहीं, आप BIS ऑथराइज्ड रिटेलर नहीं है, आप ग्राहक हैं। ग्राहक डायरेक्ट इस सेंटर पर नहीं जा सकते, ये दुकानदार ही जाएंगे। तो भविष्य में इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नए आभूषण जब आप खरीदें तो उन पर इस प्रकार से खरीदें। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। तो इसके फायदे क्या होंगे? स्वाभाविक सी बात है, यह यूनिक आईडी होगी, विश्वसनीयता आपकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ गुणवत्ता के बारे में आपको पता चलेगा, आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा, गुणवत्ता की गारंटी मिलेगी, अगर आप दोबारा बेचते हैं तो आपको पैसा अधिक मिलेगा, गिरवी अगर कभी रखते हैं तो आपको ज्वेलरी पर पैसा पूरा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात आपकी डेटा की गोपनीयता है। अगर आपका डेटा जो रखा गया है ना, उसका आंकड़ा किसी को पता भी चल गया तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित है। ठीक है, और सत्यापन के लिए BIS केयर ऐप का एक वेरीफाई HUID नामक फीचर है, यानी आप खुद जो है एक BIS एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके उसमें वेरीफाई HUID नामक एक फीचर डाला गया है, जिसमें आप अपना जैसे ही HUID नंबर उस पर डालेंगे, वो एप्लीकेशन आपको खुद बता देगा कि ये इस आईडी का हमने एक कंगन लॉन्च किया है, हमने इस आईडी का एक अंगूठी लॉन्च की है। तो इस आधार पर आप लोग यहां पर इसको चेक भी कर सकते हैं। पारदर्शिता जितनी ज्यादा होगी, व्यापारिक गुणवत्ताएं उतनी ही सुलभ होंगी और आपको उतना ही कम नुकसान होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। क्लियर? अगर जानकारी समझ में आ गई हो तो अब मेरी दक्षिणा क्या है बताओ, क्या है? फटाक से बता दो। इतनी सी है कि वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया है जिसका कोई पैसा नहीं लगता, आप उसको दबाएं, अपने साथियों से भी इसे क्लिक करवाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमने कल किया था आज फिर से कर दें क्या? मजे मतलब दोबारा करने से वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, एक बार कर दिया है तो एक ही बार पर्याप्त है। दूसरी बार आप क्या कर सकते हैं ना, आप इस वीडियो को जितनी बार चाहे शेयर कर सकते हैं, कितने भी लोगों से शेयर कर सकते हैं, ये आपको पूर्ण आजादी है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छे लेवल पर अगर आपको UPSC फाउंडेशन लेवल की तैयारी करनी है, जिसमें स्टेट PCS SSC जी के लेवल की तैयारियां हो जाएं, उसके लिए हमने आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है हमारे एप्लीकेशन का, जहां पर मात्र 1999 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी UPSC फाउंडेशन लेवल पर आपको तैयार कराए जा रहे हैं।
अब जानकारी हमारे कोर्सेज की। तो कोर्सेज की जानकारी जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चों के इन दिनों एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है कि सर जो कोर्स आपने लॉन्च किया है, जो एप्लीकेशन पर है मात्र 1999 में 1 साल के लिए, वो यूपीएससी का फाउंडेशन भी तैयार करता है क्या? डेफिनेटली। मैं क्या बोल रहा हूं, एसएससी वाले विद्यार्थी अब तक जो उन क्लासेस में हैं उनको ये समझ में आ चुका है और औरों को भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊपर है। रट्टा लॉजिक, जिस तरह से आप यहां पर एनालिसिस देखते हैं ना, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि जीवन में आपने तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए होंगे, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ये भी बनता है, और इस इन्वेस्टमेंट को केवल इसलिए करिए यदि आपको चाहिए कि हां मुझे आज तक नॉलेज का अगर कोई सही लेवल टच करना था तो वो यहीं से होगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूं। एकदम नेक्स्ट लेवल क्लासेस हैं, नेक्स्ट लेवल कंटेंट, यूट्यूब पर क्लासेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, यूपीएससी का फाउंडेशन भी उसकी वजह से बहुत मजबूत होता है। मात्र 1999 में है। क्लासेस इसी तरह बोर्ड से आपको पढ़ाई जाएंगी, बहुत शानदार पीपीटीज के साथ, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन के साथ क्लासेस ली जा रही हैं। चारों सब्जेक्ट उसमें डील किए जाएंगे। पहले हमने शुरुआत में इसके लिए कहा था कि 6 महीने तक ही वैधता रहेगी इसकी, लेकिन वो असल में वैधता 1 साल है। कोर्स की जो मतलब कराने में समय लगेगा वो 6 महीने हमें लगेगा पूरा। तो आप पूरे बैठे, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं। एप्लीकेशन को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, पेड क्लासेस सेक्शन में आप जाकर के वहां से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल है कि कोर्स की भाषा कैसी रहेगी, तो जैसे अभी बोल रहा हूं वैसे रहेगी। पीडीएफ कैसी रहेगी, तो बाईलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। क्या क्लास एक बार लाइव हो गई तो उसे बाद में देख सकते हैं? कभी भी देख सकते हैं, जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक कई बार देख सकते हैं। कितने बजे होती है क्लास? मंडे टू फ्राइडे शाम 8:30 बजे होती है, लेकिन आपकी जब मर्जी पड़े तब देखें। टेस्ट होगा बिल्कुल, करंट अफेयर का फ्री टेस्ट हम उसी पर लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी जल्दी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्ले एंड विन करने वाले हैं, कैश प्राइजेस मिलेंगे आपको। ठीक है, और रही बात इस चीज़ की कि हमारा हेल्प एंड सपोर्ट क्या है, तो आपके सामने 3 नंबर हमने शो किए हुए हैं। एक चौथा नंबर अपने पास 84 है ना, तो एक नंबर और भी हमने ऐड कर दिया है जो काम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 3 नंबर आपके पास में है। ठीक है, तो अभी इन पर आप कॉल कर सकते हैं, और इनमें अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, थोड़ा पेशेंस रखें, वो टीम आपको रिवर्ट करेगी। रात दिन लगे हुए हैं आपके लिए, है ना, थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखें। मतलब आप हालांकि मुझ पर पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन अधिकार का मतलब ऐसा भी ना हो ना कि बस मतलब अब तो तुम कहोगे, आपने कह दिया, फोन नंबर दे दिया तो इस पर उठाएंगे, तुरंत उठाओ आप, हेलो साहब बताओ क्या हो रहा है। बहुत सारे मेरे मित्र ऑलरेडी इस पर कॉल करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान दिन रात हम कर रहे हैं, हजारों की संख्या में मित्र जुड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समय हमें भी दें, अपनी क्षमताओं के अनुसार हम अपनी टीम से काम करवा रहे हैं। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक वो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि एक तो लेट नाइट कॉल ना करें, उनकी भी निजता है, उनका भी जीवन है ना, और थोड़ा पेशेंस रखें। कई बाल कलाकार ऐसे हैं जो इन नंबर पर एक्टिवेट, जो व्हाट्सएप हैं वहां पर भी ये कॉल पड़े रहते हैं, साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मैं तो व्हाट्सएप से ही कॉल करूंगा। आप इतने प्राइवेट थोड़ी आदमी हो यार, स्टूडेंट हो, क्या लोड ले रहे हो, है ना। इंटरनेट से क्लास सुन रहे हो, मैंने पेड रिचार्ज नहीं करा रखा है। आर्ग्यूमेंट की जगह अगर आप फीचर करें, फोकस करिए इस चीज पर। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाकी बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।